फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? मैं आपके श्री श्याम स्कूल कक्षा दूसरी की अध्यापिका। आज हम करेंगे पाठ 2। हमने पाठ 1 में कविता पढ़ी थी। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, घमंडी का सिर नीचा। तो इसमें एक मोर और हाथी की कहानी है। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। वह बहुत अच्छा नाचता था। एक दिन अचानक बादल गरजने लगे। बादलों की गरज सुनकर मोर नाचने लगा। तभी एक हाथी की नज़र मोर पर पड़ी। मोर का नाच देखकर हाथी हैरान रह गया। वह मोर से बोला, मोर भैया, क्या तुम मेरे घर चलोगे? एक जंगल में एक सुंदर मोर रहता था और वह बहुत सुंदर नाचता था। एक दिन बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे तो मोर नाचने लगा। तभी वहाँ एक हाथी आता है। हाथी उसको नाच देखता है तो उस कहता है, अरे तुम तो बड़ा सुंदर नाचते हो, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मोर ने कहा, यदि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलो तो चलूँगा। मोर बोला, अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा के चलोगे तो मैं ज़रूर चलूँगा। हाथी बोला, ठीक है। मोर उड़कर उसकी पीठ पर जा बैठा। हाथी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक लोमड़ी मिली और बोली, हाथी, तेरे ढील ढोल को कौन ना दे धिक्कार। मोर है तेरी पीठ पर बड़ी शान से सवार। अब रास्ते में कौन मिली? लोमड़ी। लोमड़ी तो चालाक होती है। उसने हाथी को बोला, अरे हाथी, तू इतना बड़ा शरीर है तेरा और तेरे शरीर पर मोर बैठा हुआ है और इतनी शान से तेरी सवारी कर रहा है। यह सुनकर हाथी को अपने बड़े शरीर का घमंड हो गया। उसने मोर को नीचे गिराने के लिए सूंड उठाई, किंतु मोर उड़कर पेड़ पर जा बैठा। हाथी चुपचाप अपने घर चला गया। वह मोर के नाच को भूला नहीं, इसलिए एक दिन वह फिर मोर के पास जाकर बोला, तुम मेरे घर चलते हो या मैं तुम्हें पेड़ के साथ ही नीचे गिराऊं? लेकिन मोर बिल्कुल भी डरा नहीं। एक दिन दोबारा हाथी उसके पास आया और उसने फिर मोर को बोला, क्या तुम मेरे घर चलते हो, नहीं तो मैं पेड़ से तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। लेकिन मोर उससे बिल्कुल नहीं डरा। हाथी ने जैसे ही सूंड ऊपर उठाई, वैसे ही मोर ने ऊपर से चींटियां हाथी के सूंड में डाल दी। अब जैसे ही हाथी ने मोर को मारने के लिए अपनी ऊपर सूंड करी, मोर ने क्या किया, चींटियां उसकी सूंड में डाल दी। चींटियां चलकर हाथी के सिर के अंदर चली गईं और हाथी तड़प तड़प कर मर गया। अब चींटियां क्या थी? हाथी के सिर के अंदर चली गईं। अब वो उनको निकाल तो सकता नहीं था और चींटियां उन्हें अंदर ही अंदर उसके सर को खा गईं और वह तड़प तड़प कर वहीं मर गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। आप इसकी रीडिंग कीजिए घर पे 2 बार कम से कम और इसको समझिए। धन्यवाद।